रीट लेवल 2 को लेकर के सरकार ने लिया है बड़ा फैसला, रद्द करने का फैसला लिया है। जो मांग लगातार उठ रही थी और आखिरकार गहलोत सरकार ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है, रीट लेवल 2 को रद्द करने का फैसला लिया। और इसी के साथ में पदों में भी बढ़ोतरी की गई है। लगातार विपक्ष की तरफ से सरकार को रीट के मामले पर घेरा जा रहा था, चाहे प्रदेश भाजपा का कोई भी पदाधिकारी हो या खुद प्रदेश अध्यक्ष हो, अपने हर बयान में रीट को लेकर के सरकार को घेर रहे थे। लगातार जो आने वाला बजट सत्र है उसमें भी सरकार को रीट को लेकर के घेरने का पूरा जो मन है वो विपक्ष बनाया हुआ था, लेकिन बजट सत्र से पहले सरकार ने बड़ा फैसला लिया और रीट लेवल 2 को रद्द करने का फैसला किया। कोटा के स्टूडेंट्स भी लगातार जिस तरह से जो नकल गिरोह पकड़े गए, जिस तरह से एसओजी की जांच में तथ्य सामने आए, जिस तरह से पेपर लीक का जो मामला है वो सामने आया, उसके बाद में मांग यही हो रही थी कि अभ्यर्थियों की तरफ से कि परीक्षा को रद्द किया जाए और आखिरकार परीक्षा रद्द हुई है। और ये तमाम कोटा के स्टूडेंट्स यूथ क्या कहेंगे इस पूरे फैसले पर जो सरकार की तरफ से लिया है? सरकार ने लेवल 2 को रद्द करके बहुत अच्छा कार्य किया है, परंतु सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये धांधली आगे से ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का भविष्य खतरे में जाता है। बहुत से बच्चे दिन रात एक करके मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और अपने तरक्की की ओर अग्रसर होते हैं। तो सरकार को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। क्या कहेंगे सर? लेवल 2 तो रद्द हो गया है, परंतु लेवल 1 का क्या सरकार ये मानती है कि लेवल 1 नहीं वो लीक हुआ पेपर? जब इतने बड़े स्तर पे लीक हो रहा है, परंतु फिर भी सरकार अभी भी डटी हुई है कि एसओजी ही जांच करेगी, क्योंकि एसओजी सरकार के निर्देश पे चलती है, तो वो बड़े अगर स्तर के लोग जो इसमें शामिल है उन पर कार्रवाई नहीं होने देगी। तो सरकार को सीबीआई, अगर इतना ही सरकार को भरोसा है कि पेपर लीक इतने स्तर पे नहीं हुआ है, बड़े स्तर पे नहीं हुआ है, एसओजी सही कार्रवाई कर रही है, तो सीबीआई की जांच करवाने में क्या भय? सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और रीट के पेपर को इन्होंने अब 2 स्तर का कर दिया है। पहले एलिजिबिलिटी बच्चा पेपर देगा, फिर उसके बाद प्रतियोगी परीक्षा देगा। तो अब विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण बन चुकी है रीट, और ये बहुत मुश्किल हो चुका है रीट को देना विद्यार्थियों के लिए। क्या कहेंगे? इसकी सीबीआई जांच अभी तक राजस्थान सरकार नहीं कर रही है। सीबीआई जांच होनी चाहिए। और हमने देखा है जब रीट के स्टूडेंट आए थे तब हम बस स्टैंड पे डेस्क लगाई थी हमने हेल्प की, तो और हमने उनको खाना भी खिलाया। उनको हमें पता है किसी कोई इतने गरीब परिवार से आया है, कोई किसान का बेटा है जो यहाँ पे 2000 रुपये रूम लेके कोई बाहर रह रहा है, यहाँ आ रहा है। तो हमने पूछा उनसे, हमने देखा है उनको, मतलब कि कोई आधार कार्ड भी खो गया तो वो रोने लगा कि भैया मेरा पेपर छूट जाएगा, मैं क्या करूँ। और इतना बड़ा पेपर जो रोजगार लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, उस पेपर में धांधली हो रही है, तो क्या हो सकता है ऐसा? बहुत सारे लोग जो विद्यार्थी अब आगे से जो रीट का फॉर्म आगे से आएगा तो हिचकिचाएंगे भरने में कि अब वापस से कोई सी धांधली हो जाए, तो इससे विद्यार्थियों का हौसला टूटता है। क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि रीट का पेपर जो भी रद्द हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि ये लेवल 2 रद्द हुआ है। अब लेवल 1 भी ऐसा होना चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए एसओजी की। जी, क्या कहेंगे? ये सरकार का फैसला अच्छा फैसला है। सरकार लगातार ये जो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, इसको मुद्दा बनाकर लगातार जो राजनीति कर रही थी, इनकी राजनीति की दुकानें आज बंद हो जाएगी। और जो एसओजी ने अब तक 35 से 40 गिरफ्तारियां कर चुकी है, लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, तो ये मतलब बहुत अच्छा फैसला रहा है सरकार का, ताकि तो इससे क्या है, मतलब बेरोजगारों को मतलब अच्छा महसूस होगा। तो निश्चित तौर पर प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं। कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, तो कोई सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहा है, तो किसी का कहना है कि इस पूरे मामले में जो रीट लेवल 1 है उसके पेपर पर भी जो सवाल है वो खड़ा किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि फिलहाल जिस तरह से बड़ा मास्टर स्ट्रोक सरकार की तरफ से खेला गया है, निश्चित तौर पर रीट लेवल 2 को लेकर के सोशल मीडिया पर भी लगातार ये जो मांग है वो उठाई जा रही थी कि पेपर को रद्द किया जाए। और जिस लगातार सोशल मीडिया पर बड़ा कैंपेन रीट अभ्यर्थियों की तरफ से चलाया जा रहा था, और आखिरकार बड़ा फैसला जो सरकार की तरफ से आज लिया गया रीट लेवल 2 को रद्द करने का।